शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने हिटलर के बारे में ना सुना हो और ये ना पता हो कि उसने दुनिया पर किस तरह से अत्याचार किया। दूसरे विश्व युद्ध में जब जूश लोगों पे अत्याचार हुआ तो इसके बारे में सभी को पता चला, पर किसी को ये नहीं पता था कि ये दुनिया उससे इतना डरती क्यों है। मौत से भी खौफनाक होता है मौत का इंतज़ार करना। अगस्त 1944 में एक डॉक्टर डचाउ कंसंट्रेशन कैंप में जाकर लोगों की तरफ इशारा करके कहता है, तुम और तुम मेरे साथ चलो। और फिर उसके बाद उन लोगों को दोबारा किसी ने नहीं देखा। ये डॉक्टर था हांस अबिग्नर, जिसने अगस्त 1944 में करीब 90 रोमानियन बंजारों को बिना खाना और पानी के सिर्फ समुद्र का नमकीन पानी पिलाकर जिंदा रखा था। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया था सी वाटर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक मकसद था, ये देखना कि बिना खाना और पानी के केवल समुद्र का पानी पीकर कोई इंसान कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा दुनिया के सामने तब हुआ जब कैंप का सर्वाइवर जोसेफ शफांग ने दुनिया के सामने ये बात रखी। उसका ये बयान सुनकर दुनिया दंग रह गई कि किस तरह 90 बंजारे लोगों ने फर्श से गंदा पानी चाटकर और सफाई के कपड़ों से पानी चूसकर अपने आप को जिंदा रखा, और किस तरह वो मजबूर हो गए थे कीड़े मकोड़े खाने के लिए। वो सब लोग जिन पे ये प्रयोग किए जाते थे उन्हें रैबिट कहा जाता था, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 27,760 लोगों पे ये प्रयोग किए गए, जिनमें से आधे से ज़्यादा की मौत हो गई, और जो बच गए उनकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर थी। अब बात करते हैं दूसरे भाग के बारे में। युद्ध के दौरान जब सैनिक घायल हो जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज कर सके, इसके लिए ज़रूरी है कि वो डॉक्टर प्रैक्टिस करे। पर प्रैक्टिस करे तो करे किस पे? जवाब है रेवेंसब्रिट कंसंट्रेशन कैंप के बंदियों पर। बिना किसी पेनकिलर या एनेस्थेटिक के जब लोगों की हड्डियां और नसें निकाल दी जाए तो वो सिर्फ ये सोचते हैं कि इससे अच्छा मर जाता। ऐसा ही कुछ हुआ सर्वाइवर जॉडविगा कामिन्स्की के साथ, जिसकी 2 बार सर्जरी होने के बाद भी वो जिंदा बच गई और इस सच को दुनिया के सामने लाई। उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। नाज़ी सिर्फ ये जानना चाहते थे कि अगर किसी इंसान का हाथ काट दिया जाए या शरीर का कोई और भाग काट दिया जाए तो उसे ठीक होने में कितना समय लगता है, या फिर इन्फेक्शन होने में कितना टाइम लगता है। और साथ के साथ वो उन लोगों का ट्रांसप्लांट करने की भी कोशिश कर रहे थे। शरीर के अंगों को काटना तो आम बात हो गई थी। कई ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिनमें खून के बहाव को रोकने की कोशिश की जा रही थी। ऐसा करने से शरीर का वो भाग निर्जीव हो जाता था और बाद में वो काटना पड़ता था। ये सब उन सब बंदियों के होश और आवाज़ में रहकर किया जाता था ताकि उनकी दर्द और तकलीफ़ का भी आकलन किया जा सके। किसी को इस हद तक तोड़ देना कि उसे मौत भी बेहतर लगने लगे, इसका अंदाज़ा आपको व्लादिस्ता कर्लोस्का की कहानी से होगा। व्लादिस्ता अन्य रैबिटों के साथ गनमैन के सामने खड़ी हो गई और गोली मारने की मांग करने लगी। पूछने पर उसने ये कहा कि ऑपरेशन से बच जाना मरने से कई गुना दर्दनाक है। उसके शरीर पर 6 सर्जरियां हुई, जिसमें से उसकी हड्डियां, नसें और मांसपेशियां भी निकाली गई। ये सब उसने इंटरनेशनल मीडिया के सामने जब वर्ल्ड वॉर 2 के और सब बंदियों को आज़ाद कराया गया। हिटलर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और नाज़ी आर्मी ने हर मुमकिन कोशिश की कि वो किस तरह से उसका ये सपना सच कर सकें। उन्होंने जानबूझकर लोगों को मलेरिया दिया, मस्टर्ड गैस से लोगों को मारने की कोशिश की, लोगों को जानबूझकर टेटनस दिया। यही नहीं, जानबूझकर लोगों को जहर भी दिया ताकि वो ये देख सकें उनका बनाया जहर काम कैसे कर रहा है, उनके बनाए बम किस तरह से काम कर रहे हैं। ये देखने के लिए लोगों को ज़िंदा जलाया गया। यही नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट से हमें ये भी पता चलता है कि उसने लड़की को लड़का और लड़के को लड़की बनाने की नाकाम कोशिश भी की, और इसका प्रमाण हमें लिखित रूप में मिला है। ज़िंदा लोगों को सिल देना, ज़िंदा लोगों को काट देना, उनके अंगों को निकाल देना, उनकी नसों को सिल देना, छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। उन पर भी अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट किए गए। ऐसा ही नहीं, हिटलर को अत्याचारी इंसान माना जाता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
और आप सब्सक्राइब करके हमारी अगली वीडियो का भी इंतज़ार करें।